हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट एंटरटेनमेंट। दिस इज़ राहिल शेख। आज का वीडियो बहुत अलग है, कुछ स्पेशल कर रहा मैं। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को कि भैया हमें को इतने मार्क्स मिलने वाले हैं, ये कैटेगरी है, बीएचएमएस में हो जाएगा क्या, या फिर मुझे रिपीट करना चाहिए या नहीं, फीस स्ट्रक्चर हो गया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका सबका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। बीएचएमएस की पूरी डिटेल्स मिलेगी, मेरे कॉलेज की डिटेल्स मिलेगी, फीस स्ट्रक्चर की डिटेल्स मिलेगी। और जैसे कि अभी मैं बीएचएमएस स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर में, तो मैं आपको ठीक से बता सकता कि क्या क्या करना है क्या नहीं। सो इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिलने वाले हैं। वॉच फुल वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीएचएमएस से। बीएचएमएस इट इज़ स्पेशली होम्योपैथी। जैसे कि अलग अलग फॉर्म्स है, जो एमबीबीएस करते हैं वो एलोपैथी करते हैं, जो बीएमएस करते हैं वो आयुर्वेदिक है, जो उनकी अपनी इंडिया की है। वैसे ही जो होम्योपैथी है वो जर्मनी से ओरिजिनेटेड है। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन के उन्होंने ओरिजिनेट किया वाला है इसको, और बहुत बेस्ट है ये। अभी इंडिया में इसका इतना नहीं है, मतलब बता सकते हैं कि लोगों की अवेयरनेस नहीं है इंडिया में इतनी, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है इसकी। जब से मैं यहाँ पे आया तब से मेरे को अभी पता चला। एंड इसका कोर्स ड्यूरेशन देखेंगे तो है 4 इयर्स का। मीन्स एक्चुअली इट्स 4 इयर्स, लाइक लास्ट ईयर जो रहता है 1.5 ईयर्स का रहता, एंड 1 ईयर इंटर्नशिप के। सो टोटल ईयर्स काउंट करें तो आपके जाएंगे 5.5 ईयर्स। लेकिन बहुत बेस्ट है। वैसे तो हर मेडिकल फील्ड के पूरे 5.5 ईयर्स ही जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कितने मार्क्स होने चाहिए हमारे कॉलेज में, या फिर जो भी बीएचएमएस है महाराष्ट्र में इंडिया में लेने के लिए। तो जनरली जो अभी तक का आ रहा है ट्रेंड, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। इस ईयर और चेंज हो सकता, लेकिन अभी तक का जो ट्रेंड है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। मेरे थे फर्स्ट ईयर में टाइम पे 173, तब भी मेरा बीएचएमएस को लग सकता था। और अभी लास्ट टाइम जब अभी एडमिट किया हूँ, तो 211 है, उस पर मेरा बीएचएमएस का नंबर लग गया। तो फिर हर साल चेंज होते रहता। अभी है इस तरह के 200 प्लस है, आप तो कम्प्लीटली सेफ है, आपको बीएचएमएस मिल जाएगा, मेरे कॉलेज में मिल जाएगा, और भी कॉलेजेस में मिल जाएगा। लास्ट राउंड क्यों ना होता, लेकिन मिल जाएगा। और अगर 200 से नीचे है, 150 या 200 के बीच में है, तो चांसेस है कि आपका लग सकता ओपन कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में तो लग ही जाएगा। और ट्राई करना नेक्स्ट लास्ट राउंड तक 150 वालों ने। 150 के नीचे हार्ड है। अदर कैटेगरीज है जो एससी है वगैरह, उनको चांसेस है, लेकिन जो ओबीसी कैटेगरी या ओपन है उनको ऐसी चांसेस नहीं मिलेंगे। तो आप दूसरा ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। और हाँ, ट्राई कर, अगर 200 प्लस है तो आप सेफ है बीएचएमएस में एडमिशन लेने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 200 मार्क्स है, 150 प्लस मार्क्स है, या फिर अराउंड 300 या 400 के नीचे मार्क्स है, तो आपने रिपीट करना चाहिए या नहीं। तो इसके मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ऑलरेडी 2 टाइम्स रिपीट एंड 1 टाइम रेगुलर, मतलब 3 अटेम्प्ट दिए वाले। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको अच्छे से गाइड कर सकता। तो मेरा रहेगा ये एडवाइस कि अगर समझो आपको 150 से लेके 300 मार्क्स, 400 मार्क्स के बीच में है, एक्चुअली 150 से लेके 300 मार्क्स के बीच में है, तो आप ज़्यादा रिपीट का चांस ना ले। अगर आप रेगुलर में स्टडी में थे और फिर भी आपको 150 से 300 मार्क्स के बीच में आए वाले हैं, तो नेक्स्ट जनरली कितनी भी हार्ड स्टडी करेंगे तो इतना नहीं होता है, आपको अपने को लगता है, लेकिन नहीं होता। और ऐसे बीएचएमएस बिल्कुल बैड नहीं है, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। अभी इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अवेयरनेस आ रही है अभी। एंड अभी अपना जो डिग्री है, जो भी अभी एडमिट होंगे, वो लेने तक तो अवेयरनेस आ ही चुकी होगी, क्योंकि एज के जो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जो एजुकेटेड पीपल है ना, वो अभी इसको ऑप्ट कर रहे हैं, होम्योपैथी को ऑप्ट कर रहे हैं। मेरे ऐसे मैंने बहुत सारे रिलेटिव्स भी देखे वाले, मैंने बहुत सारे केसेस देखे वाले जो किसी और से ठीक नहीं हुए, लेकिन होम्योपैथी ने इसको क्योर किया। तो बीएचएमएस बिल्कुल बुरा नहीं है, तो आप रिपीट का सोचने से अच्छा ये कर सकते हैं। और अगर आपका रीज़न होगा कि कुछ रिसेंट किसी के फैमिली के कुछ इश्यूज़ हो गए होंगे, या फिर तबीयत ख़राब थी, या फिर जो भी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस थे, और फिर इस वजह से आपके मार्क्स कम आए, तो आप एक और चांस ले सकते हैं। उस फैक्टर जो था, साइकोलॉजिकल फैक्टर या फिर जो भी, वो ठीक करके आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे बैड फैक्टर्स नहीं हुए आपके साथ, बैड एक्सीडेंट्स नहीं हुए आपके साथ, फिर भी आपको इतने मार्क्स है, तो आपको ज़रूर बीएचएमएस के लिए ऑप्ट करना चाहिए। देखो, मतलब मैं एक्सपीरियंस से बोलता कि मैं 2 ईयर्स वेस्ट कर चुका, ऐसा लगता मेरे को। तो आप ना करें। अगर फिर भी आपको लगता है कि करना है, तो फिर वो आपकी चॉइस है।
और बोलूँगा मैं कि 400 प्लस जिसके है, और उसमें भी दो फैक्टर्स आएंगे। अगर आपके कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए या फिर एक्सीडेंट्स टाइप कुछ इंसिडेंट हो गया आपके साथ बैड, और उस वजह से आपके कम आए, तो आप ले सकते हैं चांस, या फिर नहीं तो आप BMS के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो बोलना यही है कि सोच समझ के करो। मैं बहुत सारी अभी इस एज में लगता कि नहीं मैं कर लूँगा, लेकिन रियलिटी कुछ और रहती। तो आप बड़ों से एडवाइस लो, जो आपके पास आसपास डॉक्टर्स हैं उन सबसे भी एडवाइस लो। मेरी तो एडवाइस रहेगी कि अगर कुछ इंसिडेंट्स हुए होंगे तो ही चांस लेना, या फिर अगर आप अपनी हार्डवर्क से इतने मार्क्स लिए वाले हैं तो आप ले सकते हैं BHMS या BAMS। सो अगर आपका डिसाइड हो चुका है कि BHMS लेना है, तो अब नेक्स्ट टर्न आता है कि कॉलेजेस कौन से हैं। सो अभी मैं औरंगाबाद में हूँ, और औरंगाबाद में आपको मिलेंगे 4 कॉलेजेस। DKMM है, फॉस्टर होम्योपैथिक कॉलेज है, भगवान होम्योपैथिक कॉलेज है, और जहाँ पे मैं स्टडी करता साइली चैरिटेबल ट्रस्ट कॉलेज ऑफ होम्योपैथी। तो यहाँ पे 4 आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे औरंगाबाद में। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऑप्शंस है, नांदेड़ में कॉलेजेस है, बीड़ में है, परभनी में है, एंड मुंबई, अलग अलग जगह बहुत सारे कॉलेजेस है। आप नीट पर सर्च कर सकते हैं, लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाल दूंगा, आप वो चेक करना। मैं बताता हूँ औरंगाबाद के कॉलेजेस के बारे में। DKMM बहुत ओल्ड कॉलेज है एंड बहुत फेमस रेप्यूटेड कॉलेज है। वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वगैरह बहुत डेवलप मिलेगी आपको। फोस्टर भी ओल्ड कॉलेज है। एंड भगवान के बारे में जो प्रैक्टिकल्स है सब है वहाँ पे बहुत बढ़िया होते हैं, तो आप कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। मेरा कॉलेज अभी बहुत स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अभी फैक्ट ये है कि लाइक अभी फर्स्ट बैच भी नहीं निकली है, उसको कॉलेज को स्टार्ट होकर 4 ईयर्स ही हो रहे। तो अभी जो नेक्स्ट ईयर रहेगी वो हमारी फर्स्ट बैच पास आउट होगी। सो इतना भी डेवलप है नहीं, लेकिन स्टडीज़ के लिए अगर आप चूज़ करते हैं तो बहुत बेस्ट कॉलेज है। एंड आपको अच्छा लगेगा। मेरा भी कॉलेज बहुत बढ़िया है, साइली चैरिटेबल ट्रस्ट। इसका एड्रेस है पड़े गाँव में, मिटमिटा। सो बहुत ऑप्शंस है आपके पास कॉलेजेस, और ये मोस्टली कॉलेजेस गवर्नमेंट, नॉन एडेड, प्राइवेट ऐसा कुछ नहीं रहते, सब कॉमन रहते। मैं मीन्स महाराष्ट्र में तो ऐसे ही सिस्टम है फ़िलहाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी मैं कॉलेज सब कॉलेज का वेरिएबल करता, डेवलपमेंट फ़ीस वगैरह सब अलग अलग रहती है। सो कैटेगरी वाइज मैं आपको दो बता सकता, एक ओपन कैटेगरी, एक OBC कैटेगरी। तो ओपन कैटेगरी में जो है 75,000 रुपीज़ है पर एनम, और जो कॉलेज डेवलपमेंट फ़ीस लेता है वो अराउंड 8 to 10,000 लेता है। मेरे कॉलेज की वैसे ही थी कि 75,000 रेगुलर फ़ीस जो थी BHMS की, और कॉलेज की डेवलपमेंट फ़ीस उसमें आता है लाइब्रेरी, जिम खाना एंड अदर फैसिलिटीज़, जो लैबोरेटरी फैसिलिटीज़ रहती है वो सब इसमें इंक्लूडेड रहता। तो आप इसमें DD के थ्रू फर्स्ट टाइम चेक भी दे सकते हैं, या फिर कॉलेज का आप रिक्वेस्ट करके अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। जनरली इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन रहता नहीं। और OBC के लिए बात की जाए तो ये है अराउंड 38,000 फॉर रेगुलर BHMS फीस, और उसके ऊपर 8 to 10,000 लाइक डेवलपमेंट फीस। तो ये टोटल भी OBC का कैलकुलेट करें तो 48 to 50,000 पर ईयर आपको देनी पड़ेगी OBC के लिए, और अराउंड 85,000 आपको देनी पड़ेगी ओपन कैटेगरी के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कॉलरशिप्स मिलती है या नहीं, फीस में कितना कंसेशन हो सकता है गवर्नमेंट के थ्रू, या जो भी हॉस्टल वगैरह फैसिलिटीज़ रहती, तो उसको आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। जनरली जो रेगुलर स्कॉलरशिप अप्लाई रहती है वो आप स्कॉलरशिप फॉर्म आते हैं अलग से, वो आपको भरना पड़ता। एंड आपकी अराउंड 20 to 25,000 स्कॉलरशिप से वापस आ सकती है। लाइक जैसे कि आपने 75,000 BHMS की फ़ीस भरे वाली है, तो आपको स्कॉलरशिप 25,000 आ जाएगी। तो अराउंड ये 50,000 ही रहता। अगर आप और अलग अलग स्कॉलरशिप जो स्कीम्स इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो और भी कम हो सकता। मतलब जो हॉस्टल की है, कुछ अलग अलग योजना वगैरह रहते हैं, अगर आप वो अप्लाई करते हैं तो हॉस्टल की फ़ीस भी आपको कम्प्लीटली माफ़ हो सकती। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग इसको देखते कि बहुत एक्सपेंसिव होगा मेडिकल फील्ड, लोगों को सोचते कि यार सो डालना या नहीं डालना, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत ज़माना चेंज हो चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि फ़ीस की वजह से मैं डालूँ या ना डालूँ, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऑप्शंस है, एजुकेशन लोन्स है, स्कॉलरशिप्स तो बहुत सारी आती, तो आपको इतना टेंशन लेने की बात है नहीं। आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, BHMS है, डॉक्टर फील्ड, क्योंकि एक बहुत रेप्यूटेड प्रोफेशनल कोर्स है। एक बार आप आ गए इसमें, आपकी लाइफ सेटल है, आप दूसरों को सर्व कर सकते हैं। लाइक ये अदर सर्विसेज की तरह नहीं है, इसमें आपको सर्व करना है पीपल को। ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस कोर्स का। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। इकोनॉमी का इसका सोचें ना, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है आप जो आपको हेल्प करेंगे स्टडीज़ में। अभी इस वीडियो में इतना ही। जितने मेरे को कमेंट्स क्वेश्चंस मिले थे उसके मैंने आपको आंसर दे दिया, और कुछ मेरी तरफ से भी ऐड कर दिया।
अभी ऐसा है कि मैं व्लॉगिंग से ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए भी ज़्यादा करने वाला हूँ। व्लॉगिंग तो चलती रहेगी, साथ में ऐसे व्लॉग्स भी चलते रहेंगे कि जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि हेल्प हो। क्योंकि मेरे टाइम पे कैसा था कि इतना नहीं था, मैं जब फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहा था, तब मेरे को सोर्सेस ही नहीं थे। क्योंकि जब व्लॉगिंग या फिर ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ इतने आते नहीं थे, तो नॉलेज नहीं मिलती थी कि मैं कहाँ एडमिशन ले पाऊँ, कैसे ले सकता या नहीं, क्या-क्या कर सकता, नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी आपके पास सोर्स है, दूसरे भी चैनल्स हैं, मेरा भी चैनल है। अगर आपको और बीएचएमएस या फिर नीट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइड चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। और आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको और क्वेश्चन है तो और कमेंट्स कर देना, और मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि बीएचएमएस के बारे में फुल डिटेल्स, देन उसके सब्जेक्ट्स कौन से रहते हैं, फर्स्ट ईयर कितने ईयर्स का कोर्स है, एंड जो जो प्रैक्टिसेस हम हाथ करते हैं किस तरह से करते हैं, बीएचएमएस की फुल डिटेल आने वाली है वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।